से कहने लगे, मेरी एक प्रार्थना है अपने सारे गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से, कि हम सब अपने अपने आश्रमों पर तो हर महीने भंडारे करते हैं, संगतें बुलाते हैं, शहर में सबको इकट्ठा करते हैं, लेकिन मेरे हृदय की बड़ी इच्छा है कि हम सारे संत मिल करके हर महीने नंगली दरबार में आकर के सारी संगतों को लेकर के हर महीने नंगली आए और यहाँ भंडारा करें, ताकि आने वाले हर बच्चे को मेरी नंगली सरकार की पहचान हो जाए। छोटे महाराज जी ने ये प्रार्थना कहकर हाथ जोड़कर स्टेज पर बैठे सारे संतों को, उस वक्त ये लंगर भंडारा अप्रैल का लंगर में, बड़े लंगर में होता था, छोटे लंगर में स्टेज बनी हुई थी, भाई जी भी साथ थे, सेवादार सभी साथ थे। श्री महाराज जी ने हाथ ऐसे जोड़े दामन पे ला करके अपने बड़े बड़े सारे गुरु भाइयों से कि मेरी सबसे एक प्रार्थना है, मेरी एक अर्जी मानो, तो सब मिल करके मुझे वायदा करो कि हमने नंगली में हर महीने सत्संग करना है और सारी संगत को लेकर के नंगली आना है। आप लंगर की चिंता मत करना, सतगुरु नगर से लंगर हर महीने बन के आता रहेगा। प्रेमियों, ये ग्रंथों की बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, आंखों देखी लीला है। और श्री महाराज जी ने साथ ही ये फरमा दिया, कोई आता कहता महाराज जी बच्चा नहीं है, तुम 5 पूर्णमासी आओ, मेरे गुरु महाराज जी तुम्हारा दामन भर देंगे। कोई आता मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, अरे तुम 5 पूर्णमासी गुरु महाराज जी के दरबार में आओ, तुम्हारी झोली। किसी ने रोग की गाथा गाई, किसी ने व्यापार की गाई, किसी ने परिवार की गाई, किसी ने मुकदमे की बात सुनाई, तो श्री महाराज जी का एक मुख वचन निकलता कि तुम नंगली में 5 पूर्णमासियां करो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। आज वो वचन जो हम सब के साथ सत्य सिद्ध हो रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है कि श्री छोटे महाराज जी ने जब अपने तह दिल में, जिनकी नस नस में, जिनके रोम रोम में सिवाय नंगली सरकार के और कुछ था नहीं, जो आता कुछ मांगने बस यही वचन फरमा देते कि तुम 5 पूर्णमासी नंगली आओ, तो देखना सही गुरु महाराज जी तुम्हें कैसे मालो माल नहीं करते। गुरु महाराज जी के आगे वचन निकल गया छोटे महाराज जी का। तो प्रेमियों, ये बात याद आई कि एक फकीर थे और एक शहर में गए, तो वहां पर नारद मुनि को एक भगतानी ने जाते देखा बैकुंठ में, कहने लगी प्रभु के पास जा रहे हो बैकुंठ में, बस इतना मुझे पूछ के बता देना कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैं तरस रही हूँ, मेरे यहाँ संतान नहीं हुई, और आप मेरी भगवान के चरणों में जाकर बस इतनी बात पूछ के बता देना, क्या मेरे मुकद्दर में संतान है भी या नहीं। नारद मुनि बैकुंठ में गए भगवान के पास, तो कहने लगे प्रभु ऐसे ऐसे फला भगतानी ने कहा है, उसके जीवन का खाता खोल कर बताना कि उसके भाग्य में संतान है या नहीं। तो भगवान ने कहा कि उसके भाग्य में संतान नहीं है। नारद जी सोच में पड़ गए, अब मैं उधर से जाऊंगा, निराशाजनक उत्तर दूंगा तो वो टूट जाएगी। वो अपना रास्ता बदल करके बच बचाव करके उस औरत से निकल गए, सिर्फ इसलिए कि मैं इनकार किस मुख से करूं कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है। कुछ ही समय बाद जब नारद जी का दोबारा उधर आना हुआ, तो उन्होंने क्या देखा कि उस औरत के आंगन में 2 बालक खेल रहे हैं। नारद मुनि ने आस पड़ोस से पता कराया कि ये बच्चे दोनों उस घर में जो खेल रहे हैं किसके हैं। पड़ोसियों ने बताया ये बच्चे तो उसी के हैं जिसके घर में वो खेल रहे हैं। नारद मुनि बड़े परेशान, भगवान भी छल खेलते हैं, मेरे से इतना बड़ा झूठ बुलवाने के लिए मुझे कह दिया कि उसके भाग्य में संतान है और आप उसे 2 संतान दे दी। नारद जब बैकुंठ में गए भगवान के साथ शिकवा करने के लिए, तो भगवान जान गए कि नारद मुनि मेरे से शिकायत करने आए हैं कि मुझे तो कह दिया कि उसके भाग्य में है नहीं, और आप उसे 2 बच्चे बराबर के 2 बालक दे दिए। तो नारद जी के मुख पे भी बात नहीं आई। अंतर्यामी प्रभु कहने लगे कि नारद मुझे आज बड़ा जरूरी काम है, मैंने भी रूप बदलना है, तू भी रूप बदल, मैं तेरा गुरु बनता हूं तो मेरा सेवक बन, दोनों जंगल में चलना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। जैसे ही नारद जी
अपना रूप बदला और भगवान विष्णु को प्रभु को साथ लिया। उन्होंने गुरु का रूप धारण किया। जंगल में गए तो जंगल में एक फकीर बैठे थे नाम की मस्ती में। कहने लगे प्रभु नारद से बोल दे मेरे गुरुदेव साथ है, उन्हें भूख लगी है, कोई भोजन की व्यवस्था है। नारद जी आगे गए कहने। फकीर बोले हाँ कोई संत आए महापुरुष आए, मेरे भाग्य की बात है, मुझे उनकी सेवा मिली, जल्दी से जल्दी अभी व्यवस्था हो जाती है, भोजन की आप इनकार मत करना। नारद जी जब कह करके प्रभु से वापिस आए, प्रभु हाँ वो अभी भोजन तैयार कर देगा। 5 मिनट बाद प्रभु दोबारा कहते हैं उसको कह दे मुझे जल्दी है, भोजन की व्यवस्था नहीं होती तो हम जा रहे हैं, रहने दे। नारद जी फिर बताने गए जब उस सेवक से फकीर से, तो फकीर कहने लगे नहीं ऐसे नहीं जाना, क्योंकि फकीर के पास जो साधन था उसमें जो लकड़ी थी जंगल की वो लगाने लगे तो उसको आग नहीं पकड़ रही थी। फकीर ने कहा मैंने ऐसे जाने नहीं देना। उसने क्या किया कि जल्दी से अपने पांव के ऊपर कपड़ा लपेटा और 2 ईंटें रख करके अपने पांव को आग लगा के कढ़ाई के नीचे रख दिया और आग जला दी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नारद ने जब ये देखा तो नारद भागे भागे भगवान के पास गए कि प्रभु बड़े अचंभे की बात है, जैसे ही मैंने उसे कहा है कि भोजन की व्यवस्था नहीं तो रहने दो, आग नहीं पकड़ रही लकड़ी तो रहने दो, मेरे गुरुदेव चले जा रहे हैं, तो उसने अपने जिस्म को आग लगा करके उसके द्वारा आपके लिए भोजन बनाने लग पड़े। तो प्रभु कहने लगे चल नारद तू भी अपने रूप में आ जा और मैं भी अपने रूप में आता हूँ। प्रभु भी अपने रूप में आ गए और नारद भी अपने रूप में आ गए और हाथ से आशीर्वाद देकर के अग्नि को शांत किया। कहने लगे नारद अब तू मुझे बता, जिसका रोम रोम मेरे पर फिदा है, अगर उसके मुख से कोई बात निकल गई तो मैं उसे पूरी किए बिना कैसे चैन लूं। ये है फकीरों की कमाई। जो फकीर इसके दर अपने इष्ट पर कुर्बान हो जाते हैं, परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी के मुख से निकला ही है, क्योंकि उनका शरीर का रोम रोम नंगली निवासी भगवान की, उनका सांस सांस अपनी सरकार के लिए, उनके जिस्म का एक कतरा भी जो था प्रेमियों जब शरीर से भी अलोप हुए निराकार हुए तो भी उन्होंने जो सत्संग भवन अधूरा छोड़ा था तो फरमाने लगे कि जो कुछ भी पूंजी है बस वो इस पे अब लगा करके इसे सजा देना। बोलो जयकारा महाराज की जय। प्रेमियों उस वचन को पूरा करने के लिए आज श्री नंगली निवासी भगवान ने, क्योंकि श्री छोटे महाराज जी के मुख से भोले भाव ये शब्द निकल गया कि जो 5 पूर्णमासी आएगा उसकी हर मुराद पूरी होगी, और उस वचन को साकार करने के लिए मेरी नंगली सरकार ने आज पूर्णमासी को कल्प वृक्ष बना दिया, ये जग जाहिर है। तो प्रेमियों उस सरकार का, श्री छोटे महाराज जी का, श्री सतगुरु नगर के मालिक, त्रिलोकी के मालिक हैं, लेकिन कहने में सतगुरु नगर के दाता जो हैं श्री नंगली निवासी भगवान के दुलारे, अविस्मरणीय दुलारे, तो उनका ये शताब्दी जन्मदिन प्रेमियों शिवरात्रि वाले दिन 100वां जन्म दिवस है। ये जिंदगी में फिर कब आएगा कौन जानता है। 100वां जन्मदिन श्री छोटे महाराज जी का, जो इस बार फरवरी में आ रहा है शिवरात्रि। 20 फरवरी को श्री सतगुरु नगर से साय 3 बजे रथ यात्रा, शोभा यात्रा श्री सतगुरु नगर से चल करके नंगली दरबार में जाएगी और शाम को वहां पहुंचकर आरती के पश्चात सतगुरु नगर में सायकाल भी सत्संग होगा आरती के बाद प्रभु इच्छा तक, और 21 फरवरी शिवरात्रि वाले दिन सुबह उस पाठ की समाप्ति होगी जो 19 तारीख को जीवन चरित्र का श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के जीवन चरित्र का पाठ रखा जाएगा। 21 फरवरी को शिवरात्रि वाले दिन सुबह आरती के पश्चात उस पाठ की समाप्ति है, और उसके बाद झंडा लगा करके जलपान लेने के बाद 10 बजे पुनः गुरु महाराज जी के दरबार में श्री सतगुरु नगर में ये संत महापुरुषों के द्वारा अनमोल रतन जो हम सब लेने के लिए यहाँ आए हैं, वो रतन हमें पुनः मिलेंगे। उनके वचनों के, उनके शब्दों के, उनके सत्संग की बरसात के द्वारा जिससे जीवन की काया पलटती है प्रेमियों,
जीवन की सोच बदल जाती है। सोच का सारा खेल है। जब सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदल जाता है, और जब व्यवहार बदलता है तो परिवार बदल जाता है, और परिवार बदलता है तो संसार बदल जाता है। तो संतों के पास ये चुंबक है जो हमें अपने वचनों के द्वारा हमारी तकदीरें बदलते हैं। तो जिसको तकदीर बदलनी होगी वो श्री छोटे महाराज जी के शताब्दी जन्म आकर के अपने जीवन को आनंद विभोर करना। बोलो जय